Everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 civics chapter Rural Administration. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने एसएचओ और पटवारी इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा, क्या इनके काम है और किस तरीके से ये दोनों रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का एक इंटीग्रल पार्ट है. सो होपफुली वहाँ तक चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा. जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल कवर इन दिस वीडियो. सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. वी वर ऑन पेज नंबर 53. फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन. हमने पिछले उसमें लैंड रिकॉर्ड और मैप देखा, तो कई बार फार्मर्स को अपने लैंड रिकॉर्ड की और मैप की कॉपी चाहिए होती है. दे हैव अ राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन सीक करना उनका राइट है, उनका अधिकार है. दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, इसके लिए कुछ फीस आपको पे करनी होती है. हाउएवर, जबकि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ईजिली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स टू गेट इट. हालांकि कई बार ये इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से मिलती नहीं है और फार्मर्स को कई प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है. इन सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड, रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, and also kept at पंचायत ऑफिस so that they are more easily available and regularly updated. और अब विलेज पंचायत के ऑफिस में ये रख दिए जाते हैं ताकि आसानी से इनको अपडेट किया जा सके और लोगों को अगर चाहिए तो इजीली अवेलेबल भी कराया जा सके. When do you think farmers may require a copy of this record? आपको क्या लगता है फार्मर्स को रिकॉर्ड की कॉपी कब चाहिए होगी? Study the following situation, identify the cases in which these records would be necessary and why. नीचे कुछ आपको सिचुएशन दी हुई है, बताइए इनमें से किस में उसको अपनी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए होगी. अ फार्मर वांट टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर, बिल्कुल चाहिए होगी. दूसरे से आपको लैंड खरीदनी है या फिर अपनी बेचनी है तो उसको दिखाना पड़ेगा इतनी ज़मीन है और आप मेजर करके लेंगे. अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, एक फार्मर को अपने यहाँ जो फसल हुई है वो दूसरों को बेचनी है. प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन आपका, इसके लिए लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है. उसको अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाने की क्या ज़रूरत है, वो तो आप क्रॉप जितनी लेगा, जितना अनाज लेगा उतने पैसे देगा. अ फार्मर वांट अ लोन फ्रॉम बैंक टू डिग अ वेल इन हर लैंड. बिल्कुल, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ज़मीन के ऊपर लोन लिया जाता है, तो उस टाइम आपको बैंक में अपनी ज़मीन दिखानी पड़ती है कि मेरे पास उतनी ज़मीन है. उसके लिए लैंड रिकॉर्ड की कॉपी आपको चाहिए होगी. अ फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड, अगर आपको खाद खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, उसके लिए लैंड रिकॉर्ड की कॉपी नहीं चाहिए. आपको पता है आपकी कितनी ज़मीन है, कितना खाद आपको चाहिए, आप जाकर ला सकते हैं. अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन. बिल्कुल, अगर आपको बच्चों में प्रॉपर्टी बांटनी है तो फिर लैंड रिकॉर्ड लाना पड़ेगा और अपडेट भी कराना पड़ेगा किस बच्चे को आपने कितनी ज़मीन दी है. ओके. अ डॉटर्स विश, एक लड़की की इच्छा. फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, पापा को जो घर मिला है वो उनके फादर ने दिया है. एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट फॉर टू ब्रदर, और हर कोई कहता है कि वो भाई के लिए उसे छोड़ जाएंगे. बट व्हाट अबाउट मी एंड माय मदर, लेकिन मेरा और मेरी मदर का क्या? टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माय फादर्स होम इज नॉट वेरी वुमेनली आई एम टोल्ड. अपने पिताजी से उनके घर में हिस्सा मांगना ये वुमेनली नहीं है, ये औरतों का काम नहीं है, ऐसा मुझे कहा गया है. बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, लेकिन मुझे सच में खुद का कुछ चाहिए, एक जगह चाहिए. नॉट डाउरी ऑफ सिल्क एंड गोल्ड, मुझे आप सिल्क और गोल्ड डाउरी मत दो, दहेज मत दो, मुझे ज़मीन दे दो. ये एक लड़की की इच्छा है. अब आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट डाउरी, मुझे डाउरी नहीं, दहेज नहीं, अपना एक थोड़ी जगह चाहिए. द न्यू लॉ, अब हम इसके रिगार्डिंग एक लॉ, एक कानून पढ़ते हैं. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. अमेंडमेंट होता है जब किसी कानून में कुछ चेंज किया जाता है, उसे अमेंडमेंट बोलते हैं. तो पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट था 2005 में, इसको अमेंड किया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं. देखते हैं क्या चेंजेस हैं. ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ऑन लैंड, जब हम ऐसे किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, वी थिंक ऑफ मैन, आप हमेशा मैन सोचते हैं. फार्मर्स की जब भी बात होती है, कोई आदमी होगा फार्मर. वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, वुमेन को बस ऐसे देखे जाता है, कुछ औरतें हैं जो खेतों में काम करती हैं लेकिन उनके वो फील्ड होते नहीं हैं. बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन वो ओन नहीं करती, वो उनकी मालिक नहीं होती.
टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स, अभी तक कुछ स्टेट्स में हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। हिंदू में जो वुमेन हैं, औरतें हैं, उनको अभी तक एग्रीकल्चरल लैंड ओन नहीं करने दिया जाता है। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर की डेथ के बाद हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उसके लड़कों में, उसके बेटों में बटेगी, लड़कियों में नहीं। रिसेंटली दिस लॉ वॉज चेंज, हमने देखा कुछ अमेंडमेंट हुआ है, ये लॉ चेंज हुआ है, तो वो यही अमेंडमेंट है। क्या चेंज हुआ है? इन द न्यू लॉ, नए कानून में, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अगर एक फार्मर है, उसके 2 सन है मान लीजिए और एक डॉटर है, और मदर हैं ऑब्वियसली, इनकी बच्चों की माँ है, तो फार्मर की डेथ के बाद, फादर की डेथ के बाद ज़मीन 4 हिस्सों में बटेगी। अगर डॉटर और मदर लेना चाहे तो वो भी अपना इक्वल शेयर उससे ले सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को जाएगी। पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था उसमें सिर्फ सन के पास ज़मीन होती थी, लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये कहा गया कि गर्ल्स भी और जो मदर है उनकी, वो भी इक्वल शेयर मांग सकती है ज़मीन में। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ कंट्रोल। ये देश के सभी जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है सभी में एप्लीकेबल है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, और इससे कई वुमेन को बेनिफिट भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। एक एग्रीकल्चरल फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर, सबसे बड़ी लड़की है सुधा। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। वो गांव के ही एक पास के गांव में उनकी शादी हुई है और वहीं पर वो रहती है। आफ्टर हर फादर्स डेथ, फादर की डेथ के बाद सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। सुधा जनरली आती थी अपनी मदर की हेल्प करने के लिए खेतों के काम में। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो उसकी मदर ने कहा पटवारी से कि जो लैंड है बाकी बच्चों के साथ सुधा का नाम भी उसमें लिख दिया जाए। सुधाज मदर कॉन्फिडेंशियली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। कॉन्फिडेंटली सुधा की मदर जो है बहुत कॉन्फिडेंस से अब ऑर्गेनाइज करती है अपनी फार्मिंग का काम, खेती का काम, अपने ब्रदर और सिस्टर्स की हेल्प से। सिमिलरली इसी तरीके से सुधा ऑल्सो लिव्स विद द एश्योरेंस। सुधा को भी कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस है अपने मन में दैट इफ़ शी एवर हैड अ प्रॉब्लम, अगर कभी उसको अपने इन लॉज से ससुराल में कोई प्रॉब्लम होती है, शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। वो उसका जो शेयर है ज़मीन का उस पर डिपेंड कर सकती है, लाइवलीहुड अपनी वो अर्न वहाँ से कर सकती है। तो दोनों ही, मदर को भी हेल्प हो रही है और सुधा को भी। अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे, बाकी कुछ पब्लिक सर्विसेज के बारे में देखते हैं। दिस चैप्टर हैड लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमने कुछ गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखे, लोगों के झगड़े को सुलझाना, उनकी लैंड का रिकॉर्ड रखना, उनसे टैक्स कलेक्ट करना, ये सभी उसी के अंडर आते हैं। स्पेशली रूरल एरियाज़ के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखे। द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। पहला हमने देखा गाँव में कानून व्यवस्था कैसे, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, और सेकेंड में हमने देखा मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ पुलिस। पहले में हमने पुलिस का रोल देखा और सेकेंड में हमने पटवारी का रोल देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। अब ऐसे नहीं कि यही होल सोल है, इनका काम भी सुपरवाइज किया जाता है डिपार्टमेंट में, ऊपर जो लोग हैं इनसे, उनके द्वारा, जैसे कि तहसीलदार या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तहसीलदार वर्क जो है ऑब्जर्व करता है पटवारी का, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो करते हैं एसएचओ का। वी हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल यूज दीज सर्विसेज। हमने ये भी देखा लोग कैसे ये सर्विस यूज़ करते हैं। एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, और कुछ प्रॉब्लम्स जो उनको आती है। दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ दैट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम। ये सर्विस उन्हीं के अकॉर्डिंग की जाती है जो लॉ इनके लिए बनाए गए हैं। You have probably seen many other public services and facilities provided by various department of the government. आपने गवर्नमेंट के और भी डिपार्टमेंट देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज लोगों को दी जाती है। Do the following exercise for your village by visiting a nearby village or looking at your own area. आप खुद के एरिया में, अपने गांव में या फिर आसपास के किसी गांव में जाके ये करेंगे, लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी पब्लिक सर्विस एरिया में है, जैसे मिल्क सोसाइटी है, फेयर प्राइस शॉप है, बैंक है, पुलिस स्टेशन है,
एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, सीड्स और फर्टिलाइज़र, बीज और फर्टिलाइजर्स के लिए। पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस है। आंगनवाड़ी है, क्रेच है बच्चों के लिए, गवर्नमेंट है, स्कूल, हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एट्सेट्रा। ये सभी जो चीज़ें हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। तो क्या क्या चीज़ें आपके गांव में है, क्या पुलिस स्टेशन है, क्या कोई एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, क्या पोस्ट ऑफिस है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की है जो लोगों की हेल्प के लिए बनाई गई है। इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे 3 पब्लिक सर्विसेज के बारे में और डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में कि क्या इनके फंक्शंस हैं और कैसे इनको इम्प्रूव कराया जा सकता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक बच्चे ने राशन शॉप जो होती है, गांव में राशन बंटता है लोगों को, उसका ऑब्जर्व किया और ये चीज़ें उसने देखी कि क्या उनका काम है। ये शॉप खुलती है, 3 पीपल खुली, 3 लोग आए, दे ऑल हैड येलो कार्ड्स, उनके हाथ में येलो कार्ड थे जो राशन कार्ड होते हैं। दे बॉट शुगर एंड राइस, केरोसिन वॉज नॉट अवेलेबल, इन्होंने शुगर और राइस, चीनी और चावल खरीदे, वहाँ पर मिट्टी का तेल नहीं था, यानी कि इन शॉप पे शुगर, राइस और केरोसिन ऑयल मिलता है, वो लोग खरीदने आए थे लेकिन केरोसिन ऑयल नहीं मिला। क्या एरिया ये कवर करती है शॉप, कौन यहाँ से आकर ले सकता है? दिस शॉप कवर 2 विलेजेस, ये शॉप जो है वो 2 विलेजेस को कवर करती है, 2 गांव के लोग यहाँ से आकर इस राशन शॉप से सामान ले सकते हैं। What do they need to do in order to use the facility? क्या उन्हें करना पड़ता है अगर आपको राशन शॉप की फैसिलिटी को यूज़ करना है? उन्हें एक राशन कार्ड लाना पड़ता है। दिस हैज़ टू बी मेड एट द तहसील ऑफिस, राशन कार्ड जो कि तहसील ऑफिस में बना हुआ होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो इस सर्विस को मैनेज कर रहे हैं? तो हमने देखा कि केरोसिन की सप्लाई नहीं थी। लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? राइस जो है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का था और कभी भी उन्हें केरोसिन ऑयल नहीं मिलता है। क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं? राइस की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, केरोसिन अवेलेबल कराया जाना चाहिए, और जो फेयर प्राइस शॉप है वो ओपन रहनी चाहिए हर दिन। शायद ये हर दिन ओपन नहीं होती होगी। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली यहाँ तक ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर